हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने स्टडी चैट टारगेट विजन में। इस वीडियो में हम हिंदी का वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। इस वीडियो में हम 100 हिंदी का वीपीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका आंसर यथातथ्य इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एन ऑफ कास्ट, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेन साहब की धर्म पत्नी। क्वेश्चन नंबर 6। किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी, नीति कक्षा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ईश्वर पेटिलकर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 4 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 11। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, इसका। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, तमिल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सावरदैया, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इन दोनों मतलब कि दीपशिखा और ग्राम्या, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा धमाके से देवी जागरण। क्वेश्चन नंबर 17। सृष्टि के विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी, विफलता पर छलके आंसू। क्वेश्चन नंबर 18। लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, इसका आंसर प्रयाग शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 90 का इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। दही वाले मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सभ्य समाज आवश्यकता है, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, इसका सम विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो कासू, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। मदन किसका पुत्र था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गिरधर, इसका आंसर हो जाएगा गिरधर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। परवल कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी, जातिवाचक।
क्वेश्चन नंबर 27, क्रूरता कौन सी संज्ञा है? क्रूरता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 28, तोषक कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन तोषक कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 29, झंडू कौन सी संज्ञा है? झंडू झंडू नहीं, झुंड कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर क्वेश्चन 29 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक, इसका संज्ञा है समूहवाचक। झुंड कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 31, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 32, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। इसका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। पराधीन में कौन सा समास है? पराधीन में कौन सा समास है? तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34, पतझड़ में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35, चित्रण चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, काल के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी, 5। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5। क्वेश्चन नंबर 38, भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पलंग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपूर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 42, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर तद्भव। इसका आंसर हो जाएगा तद्भव, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देश। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलल चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन 45 का हो जाएगा 20, चाकू। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाठशाला। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? इसका आंसर जो क्वेश्चन में 47 का हो जाएगा 20 का क्रमवाच्य। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अनादि में कौन सा समास है? अनादि में कौन सा समास है? तो नन तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 49, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनः जो रथ। इसका आंसर हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 50, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और जोड़ ई। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो हो जाएगा ए, आज की ताजी खबर। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य है आज की ताजी खबर। क्वेश्चन नंबर 52, जन्म से ही पागल है डैश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा डी, इसका आंसर मंगू। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो हो जाएगा ए, जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, उक्त पंक्ति है डैश। इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 54 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या है? पर विशेषण। इसका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 56, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी 1937, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो डी चौराहा। क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अभिलाषा, जो कि शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, एफिल टावर और अवन्यो, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, श्रृंगार। ई श्रृंगार, तो ये अशुद्ध है, इसमें ऐसे रहेगा तो ना श्रृंगार, ये हुआ श्रृंगार इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1911, इसका आंसर हो जाएगा। तो अज्ञेय का जन्म हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 62, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उर्वशी, इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 64, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद्र। क्वेश्चन नंबर 66, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा बी, जनता, इसका आंसर हो जाएगा। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विश्व का। क्वेश्चन नंबर 68, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मुहर्रम, जो कि बिस्मिल्लाह खां के साथ यह पर्व जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, अहिंसक प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ए, राम के बिना। क्वेश्चन नंबर 71, रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? किसका राज्यकाल था? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा अकबर का। क्वेश्चन नंबर 72, कवि ने परंजय किसे कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 72 का हो जाएगा सी, बादल को परंजय कहा। क्वेश्चन नंबर 73, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 74, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 4 फरवरी 1937, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ला मादा मोजिल द अवेन्यू किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा पिकासो, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 77 का हो जाएगा सी, इसका निम्न मध्य वर्गीय परिवार, इसका आंसर हो जाएगा निम्न वर्ग मध्य वर्गीय परिवार, इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, इसका आंसर स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 80, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले
हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 81 बेतमा दान पात्र किस समय का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 81 का हो जाएगा ए 1020 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 82 पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 83 सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 50 रुपये। क्वेश्चन में 84 उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा बी 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86 बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा बी उच्छ्वास, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88 का, और ये 87 है, ये 88 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 88 का हो जाएगा ए चरमोत्कर्ष, ये हो जाएगा इसका आंसर चरमोत्कर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 89 निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी फूलों की एक माला ला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसका से बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 91 वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 92 स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका 10, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 93 व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 33, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर कंठ, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तालु, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 छ और सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी तालु, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नासिका, इसका आंसर हो जाएगा नासिका, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा नासिका, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओस्ट, इसका आंसर ऊ। क्वेश्चन नंबर 100 हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 44, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।